अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा लोगों की बात करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर हम देखते हैं या जो न्यूज़ ऐप्स हैं उनमें बताते हैं राशिफल आता है, जी। उसमें लकी कलर की बात होती है, लकी नंबर की बात होती है। क्या ये सच में लकी कलर्स, लकी नंबर्स ये काम करते हैं? देखो सही बताऊं अगर मैं कि उन चीजों पे बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है और एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति है। तो हर दिन आप ज्योतिष एक ऐसा सागर है कि इसमें जितना उतरोगे ना उतना आपको पता चलेगा कि अभी तो आप जाना ही बहुत पीछे हो। जाना ही क्या है अभी तो। समुद्र की गहराई को देख करके समुद्र के अंदर उतर के समुद्र के अंदर उतर के उसकी गहराई का पता चलता है। हम्म। ऐसे ज्योतिष में मैं जितना आगे बढ़ता जा रहा हूँ बढ़ता जा रहा हूँ बढ़ता जा रहा हूँ तो मुझे ज्ञान का पता चल रहा है कि कितना अथाह महासागर जितना ज्ञान है ज्योतिष में छिपा हुआ। और अभी तो हम एक दो स्टार्टिंग में ही है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब मैं भी ऐसे बहुत सारे चैनल पे पहले आज से 10-15 साल पहले अगर देखो तो मैं बहुत सारे 10-15 टीवी पे एवरीडे शोज करता था। हम्म। हमारा शो आता था किस्मत कनेक्शन और बदलेगा किस्मत का लेखा करके शो बहुत चला है। मैं भी ये राशि वाली चीजें पढ़ता था बट ये मेरे साथ लोग जब मुझसे पूछते थे तो मैं भी इस पे वर्किंग कर की। तो मैंने ये समझने की कोशिश की कि ये एक समय होता है। हम एक छोटे से बच्चे और एक वृद्ध व्यक्ति और एक मीडिएटर मिडिल क्लास एक 10 साल एक 20 साल 30 साल सबकी कैटेगरी तो डिफाइन कर नहीं रहे ना। सबकी कि 5 0 से 5 साल के बच्चों के लिए ये रहेगा, 5 से 10 साल के बच्चों के लिए ये रहेगा। और ये ग्रह तो हर पल परिवर्तित हो रहे हैं, इनकी डिग्रियां आगे बढ़ रही हैं। तो इस पे सही बताऊं बहुत मुश्किल है कि इसको वर्किंग में लाना। फिर भी और मैं बता दूं कि ये जो राशियां होती हैं ये लगन और डेट ऑफ बर्थ से भी चलती हैं और नाम से भी चलती हैं। जो ओरिजिनल राशि है वो अकॉर्डिंग टू कुंडली आपको पता चल सकते हैं। जैसे जब आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा 3 नंबर में थे, यानी कि मिथुन राशि में बुध के नक्षत्र में। तो अब आपके ऊपर बुध की दशा मिली। अब आपकी जो राशि है मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि आपको अगर पता है ओरिजिनल तो आप उसको फॉलो कर भी सकते हो। आप ये सोचते हो कि मेरा नाम कनेश है, मेरा नाम कमित है, मेरा नाम कुणाल है या मेरा नाम कुमार है या मेरा नाम केसे है, तो मिथुन राशि है सबकी। तो मिथुन राशि वाले सब जो नाम से मिथुन राशि है उनके लिए ये राशि फल काम नहीं करेगा। और मैं बता दूं कि न्यूमरोलॉजी 1% वैल्यू करती है। ये नंबर न्यूमरोलॉजी ये कलर कॉम्बिनेशन ये डेज 1% वैल्यू करते हैं। अच्छा डेज की अगर मैं बात करूं ये तो देखा जाए तो इसी सदी के दिन है। राइट, सही ये कह रहे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र इस युग से पहले ग्रह तो इस युग से पहले भी थे। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता सतयुग में लिखी थी। पाराशर ऋषि ने भृगु संहिता को पढ़ करके पाराशर संहिता जो है वो द्वापर युग में त्रेता युग में लिखी। द्वापर युग में व्यास ऋषि हुए, उन्होंने भी पद्धति लगा करके ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखी ग्रंथ लिखे। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि ये दिनों को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। हालांकि मैं भी बोलता हूं मैं भी लिखता हूं मैं भी राशिफल बताता हूं मैं भी कोई पूछता है बट इसमें व्यक्ति को कम पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे लोगों पे तो सुटेबल होती हैं पर बहुत सारे लोगों पर सुटेबल नहीं होती है। तो ऐसी भ्रांति में क्यों जाना, ऐसे भ्रम में क्यों फंसना जो 100% काम नहीं कर रहा है। 100% क्या काम करेगा? 100% देखो ज्योतिष काम करता है। सबसे पहले मनुष्य को अपनी ज्योतिष हमारा बेसिक ज्ञान है, ज्योतिष हमारा प्रारब्ध है, ज्योतिष हमारा आने वाला कल है, ज्योतिष हमारा चल रहा वर्तमान है, यानी कि भूतकाल वर्तमान भविष्य काल। तीन ही है। ये सब ज्योतिष से प्राप्त हो सकता है। ये ज्ञान संपूर्ण ज्ञान ज्योतिष से जाना जा सकता है। ज्योतिष वृक्ष की जड़ है, उसके तने वास्तु, उसके तने न्यूमरोलॉजी, उसके तने पॉमिस्ट्री, उसके तने सामुद्रिक शास्त्र, ये सब उसके तने हैं, लेकिन जो जड़ है वो ज्योतिष है। जड़ को पूजो। ज्योतिष आपके प्रारब्ध है कि इस जन्म का उद्देश्य क्या है। आपने जीवन में कौन से पुण्य कर्म कौन से पाप कर्म किए जिसकी वजह से आपको ये जन्म मिला है। आप फुटपाथ पे पैदा क्यों हुए, आप अंबानी के घर में, अडानी के घर में,
बिल गेट्स के घर में, वॉरेन बुफे के घर में आप क्यों पैदा हुए? आपका 60 साल में डिवोर्स क्यों होएगा? क्यों हुआ? ये सब ज्योतिष में लिखा जा चुका है, सिर्फ उसको पढ़ना बाकी है, सिर्फ उसको पढ़ना बाकी है। तो ज्योतिष हमें बताता है कि ये ग्रह आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव में विद्यमान है। ये अच्छे फल भी देते हैं और बुरे फल भी देते हैं, और किसी किसी भाव में बैठ करके ये आपके प्रारब्ध यानी कि आपके जो एंसेस्ट्रल्स ऋण हैं, जो डेट्स हैं, आपके जो डेबिट्स हैं, उनको उनका ज्ञान भी दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली का नाम है कर्म कुंडली। कर्मों के आधार पर मनुष्य की बनाई गई वो जन्म कुंडली जो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्धों का ज्ञान आपको प्रदान करती है कि कौन से कर्म, कौन से पाप कर्म, कौन से पुण्य कर्म, कौन से राजयोग, कौन से खराब योग लेकर के आपका जन्म हुआ है। मनुष्य अपने जीवन में अपने ऋणों के साथ, अपने दोषों के साथ, अपने पाप कर्मों के साथ उत्पन्न होता है। उन्हीं के आधार पर व्यक्ति ये डिसाइड करेगा कि मैं तरक्की कब कैसे करूंगा। ये ज्ञान हमें मिलता है हमारी कुंडली में स्थित ग्रहों से। ये ग्रह, कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी कुंडली में ये दोष है। ये ग्रह किस राशि में बैठे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग लेके पैदा हुए।